हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे और मज़े में होंगे। और पिछली क्लास में हमने सांबर के चौहान राजवंश का अध्ययन कर लिया है और आज हम अजमेर के चौहान राजवंश का अध्ययन करेंगे। ये मेरे द्वारा लिखे गए हैंड राइटिंग नोट्स हैं, जिससे के माध्यम से हम चौहान राजवंश के अध्ययन करेंगे और आप भी ये नोट्स बनाइए ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। तो क्लास तक अंत तक जरूर बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। अजमेर के चौहान। अजय राज का शासनकाल था 1105 से 1133 तक। स्थापना। अजय राज ने अजमेर की स्थापना की थी और जिसे अजमेरुगढ़ भी कहते हैं। अजमेर में टकसाल बनवाई। चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाई। तांबे के सिक्के अजय प्रियदम नाम से चलाई। अजय राज ने इन सिक्कों पर अपनी रानी सोमलवती का नाम लिखवाया और जैन शास्त्रों की अध्यक्षता की। दिगंबर और श्वेतांबर जैनों के मध्य हुए पार्श्वनाथ जैन मंदिर में सोने का कलश भेंट किया था अजय राज ने, और अजय राज ने गर्जन मातंगों को भी हराया। अजय राज चौहान के बारे में गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं इनकी पुस्तक में कि इनका शासनकाल चौहानों के निर्माण का स्वर्ण काल था। और अजय राज के बारे में जियानक अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि इन्होंने पृथ्वी की गोद को चांदी की मुद्राओं से भर दिया था। ओनली फॉर क्लास ही देख रहे हो या नोट्स भी बना रहे हो, ये नोट्स तुम भी बना लेना, आगे बहुत काम आएंगे। अजय राज अपने अंतिम समय में संन्यास लेकर पुष्कर चले गए तथा शासन व्यवस्था अपने पुत्र अर्णोराज को सौंप दी थी। अर्णोराज का शासनकाल था 1133 से 1155 तक। अर्णोराज ने तुर्कों को हराया तथा इनके रक्त से अपवित्र हुई भूमि को पवित्र करने के लिए अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। तो आपको ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि अन्ना सागर झील का निर्माण किसने कराया था, तो अर्णोराज ने करवाया था। अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर बनाया और अर्णोराज ने मालवा के शासक नरवर्मन को हराया। चालुक्य के साथ संघर्ष हुआ था अर्णोराज का। अर्णोराज ने सिद्धराज जय सिंह की बहन कांचन देवी से शादी की और सिद्धराज जय सिंह ने की बेटी देवल देवी से शादी की अर्णोराज ने। और इसके बाद में कुमारपाल चालुक्य ने चौहान राजकुमारी जालन देवी से शादी की। अर्णोराज पहले सिद्धराज जय सिंह की बहन कांचन देवी से शादी करता है और बाद में सिद्धराज जय सिंह की बेटी देवल देवी से शादी करता है। कुमारपाल चालुक्य ने लौटते समय पाली, नाडोल तथा चित्तौड़ पर अधिकार किया तथा चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का नाम बदलकर समदेश्वर मंदिर कर दिया था। अर्णोराज के विद्वान देवबोध व धर्मबोध। अर्णोराज की हत्या इसके पुत्र जगदेव ने की। इसे चौहानों का पितृहंता शासक कहते हैं। अर्णोराज का कौन सी पत्नी से कौन सा पुत्र हुआ, किसने किसकी हत्या की, अर्णोराज की हत्या किसने की, इसको हम विस्तार से डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो अर्णोराज की दो पत्नियां थी, सुधवा व कांचन देवी। सुधवा से दो पुत्र हुए, जगदेव फर्स्ट व विग्रहराज चतुर्थ। और विग्रहराज चतुर्थ के दो पुत्र हुए, अप्रगांगी और नागराजुन। और जगदेव फर्स्ट के पुत्र हुआ पृथ्वीराज सेकंड। और कांचन देवी का पुत्र हुआ सोमेश्वर, और सोमेश्वर के दो पुत्र हुए, पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज। और पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र हुआ गोविंदराज। तो ये अर्णोराज के पुत्रों के पुत्र और पत्नियां का विस्तार से अध्ययन किया। और आप भी इसी तरह से डायग्राम में बना लीजिए ताकि आपको पढ़ाई करते वक्त कोई भी कठिनाई ना आए। अर्णोराज की हत्या इसके पुत्र जगदेव ने की थी। तो चौहानों का प्रथम पितृहंता शासक था जगदेव। तो जगदेव को जनता ने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद में विग्रहराज चतुर्थ शासक बनता है और विग्रहराज चतुर्थ के बाद उसका पुत्र अप्रगांगी शासक बनता है। अप्रगांगी के बाद में पृथ्वीराज सेकंड शासक बनता है जो जगदेव फर्स्ट का पुत्र था। पृथ्वीराज द्वितीय के बाद में अर्णोराज का पुत्र सोमेश्वर शासक बनता है। सोमेश्वर के बाद पृथ्वीराज तृतीय शासक बनता है। पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र उसके बाद में पृथ्वीराज तृतीय के बाद में उसका पुत्र गोविंदराज शासक बनता है। गोविंदराज के बाद में हरिराज शासक बनता है। इनमें से नागराजुन ने शासन नहीं किया, बाकी सब ने शासन किया है। तो विग्रहराज चतुर्थ के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल था 1158 से 1163 तक। विग्रहराज चतुर्थ ने शासन किया था। विग्रहराज चतुर्थ ने कुमारपाल चालुक्यों को हराया तथा विजित क्षेत्रों को मुक्त करवाया।
दिल्ली के तोमरों को हराया तथा दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार ये जानकारी मिलती है। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं कि चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ के दिल्ली शिवालिक अभिलेख में ये अभिलेख अशोक के टोपरा अभिलेख पर लिखा हुआ है। विग्रहराज चतुर्थ के साम्राज्य की जानकारी मिलती है और तुर्कों को हराया। विग्रहराज चतुर्थ ने नाटक लिखा, हरकेली नाटक लिखा। विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान, तो दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज की रचना की थी। ललित विग्रहराज में किसकी प्रेम कहानी है? तो विग्रहराज चतुर्थ प्लस देसिल देवी की प्रेम कहानी है। देसिल देवी इंद्रपुर की राजकुमारी थी। विग्रहराज ने गजनी के शासक खुसरो शाह को हराया था। नरपति नाले ने विसल देव रासो की रचना की थी। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि विसल देव रासो में विग्रहराज और राजमिते की प्रेम कहानी है। विग्रहराज चतुर्थ के निर्माणकारी, विग्रहराज चतुर्थ ने सरस्वती कंठाभरण पाठशाला का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़ाकर 2.5 दिन का चौपड़ा बनवाया। पीर पंजाब शाह का उर्स लगता है। इसकी दीवारों पर हरकेली नाटक लिखा गया। विग्रहराज चतुर्थ ने बिसलपुर बसाया और बिसलपुर झील बनवाई। गोकर्णेश्वर मंदिर बनवाया और विग्रहराज चतुर्थ के उपाध्याय हैं कवि बंधु विसल देव। विग्रहराज चतुर्थ की तुलना किलहौरन ने कालिदास व भवभूति से की है। विग्रहराज चतुर्थ के बाद में सोमेश्वर राजा बनता है। सोमेश्वर का शासनकाल था 1169 से 1177 तक। सोमेश्वर की रानी कपूरी देवी अचेत राज कलचुरी की पुत्री थी। सोमेश्वर ने स्वयं और अपने पिता अनुराज की मूर्तियां लगवाई। सोमेश्वर ने वैद्यनाथ मंदिर बनवाया। 5 मंदिर जिन्हें 5 कल्प वृक्ष कहते हैं। बिजोलिया अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी का अभिलेख है जो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। और पार्श्वनाथ मंदिर का अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख से चौहान वंश की जानकारी मिलती है। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव ने सांबर झील बनवाई और सामंत सिंह ने वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली विजय की जानकारी मिलती है। और सोमेश्वर ने डोली रेवाड़ा और सोमेश्वर ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की है। बिजोलिया के आसपास जैन तीर्थों की जानकारियां कुटिला नदी के पास मिलती हैं। तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है बिजोलिया अभिलेख से। राजस्थान के नगरों के प्राचीन नाम, बिजोलिया को विजयावली कहते हैं, उपरमाल को उमादर कहते हैं, नाडोल को नडुल कहते हैं, सांबर को साकंबरी कहते हैं, भीनमाल को श्रीमाल कहते हैं। चालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर और नागौर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर है। दिल्ली को दिल्लिका कहते हैं। बिजोलिया अभिलेख के रचयिता गोविंद और उत्खननकर्ता कुणभद्र। बिजोलिया अभिलेख से प्राप्त एक अन्य अभिलेख पर सिद्धसेन सूर्य की पुस्तक उत्तम शिकार पुराण की जानकारी मिलती है। डोहली मंदिरों को दिया जाने वाला भू अनुदान को डोहली कहा जाता है। अक्सर हमारे गांव में पड़त भूमि जो मंदिरों को भूमि दान में दी जाती है उन्हें डोहली कहा जाता है। पृथ्वीराज तृतीय का शासनकाल था 1177 से 1192 तक। पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर थे, माता कपूरी देवी। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था। संरक्षिका कपूरी देवी 1 वर्ष तक रही और पृथ्वीराज तृतीय के प्रमुख मंत्री थे कदमवास, केमास, भुवनमल, स्कंद, वामन, सोड। और पृथ्वीराज तृतीय के पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में अजमेर की गद्दी पर बैठे थे तथा इस समय कदमवास केमास उनका सुयोग प्रधानमंत्री था। पृथ्वीराज तृतीय के प्रमुख सैनिक अभियान, नागार्जुन का दमन, पंडाणक जनजाति का दमन, मोहबा के चंदेलों पर विजय, चालुक्यों पर विजय, कन्नौज से संबंध। मोहबा तुम्बल का युद्ध हुआ था 1182 ईस्वी में। पृथ्वीराज तृतीय इस परमारदी देव चंदेल के मध्य। इनका अल्लाह और उद्दल दोनों मारे गए थे। पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई थी। पृथ्वीराज तृतीय ने पुंजन राय को मोहबा का प्रशासक बनाया और नागौर का युद्ध हुआ था 1184 ईस्वी में। नागौर के युद्ध के कारण आबू की राजकुमारी शनिदेव के कारण नागौर का युद्ध हुआ था 1184 ईस्वी में। पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई थी।
पृथ्वीराज तृतीय और भीम सिंह सेकंड के साथ हुआ था। सेनापति भीम सेकंड का सेनापति था जगदेव प्रतिहार ने दोनों के मध्य संधि करवाई। चौहान गेडवाल विवाद में पृथ्वीराज तृतीय व जयचंद गेडवाल के मध्य चौहान गेडवाल विवाद हुआ था। चौहान गेडवाल विवाद के प्रमुख कारण चंदेल गेडवाल गठबंधन, दूसरा कारण है दिल्ली का उत्तराधिकारी संघर्ष और तीसरा कारण है जयचंद की पुत्री संयोगिता से पृथ्वीराज तृतीय ने गांधार विवाह किया था। त्रैन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय ने त्रैन का प्रथम युद्ध लड़ा था। कारण गौरी ने तवर हिंद पर कब्जा कर लिया था। प्रशासक काजी जियाउद्दीन को प्रशासक बनाया गया था त्रैन के प्रथम युद्ध का। और युद्ध पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में त्रैन का प्रथम युद्ध हुआ था, जो 1191 में लड़ा गया। और त्रैन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई थी। 1191 में हरियाणा के करनाल व थानेश्वर के मध्य ये युद्ध लड़ा गया। गोविंदराज तोमर ने गौरी घायल हुए थे, काजी जियाउद्दीन गिरफ्तार कर लिया गया। आर्थिक जुर्माना लगाकर काजी जियाउद्दीन को रिहा कर दिया गया। त्रैन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। मोहम्मद गौरी का सेनापति उल्क मुल्क मुल्तानी ने पृथ्वीराज तृतीय का सेनापति था समर सिंह जालोर का और सामंत सिंह वागड़ का मृत्यु हुई थी। सिरसा में पृथ्वीराज तृतीय को गिरफ्तार कर लिया गया। हसन निजामी के अनुसार की पुस्तक ताज उल मासिर के अनुसार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को अजमेर लौटा दिया, लेकिन पृथ्वीराज ने विद्रोह का प्रयास किया तो गौरी ने पृथ्वीराज की हत्या कर दी। चंद्रबरदाई के अनुसार गौरी पृथ्वीराज को गिरफ्तार करके गजनी ले गया। वहां पर पृथ्वीराज ने गौरी की हत्या कर दी। चंद्रबरदाई ने सिंह तथा पृथ्वीराज की जीवन लीला समाप्त कर ली। पृथ्वीराज के निर्माण कार्य पृथ्वीराज ने पिथौरागढ़ बनवाया, दिल्ली में कला संस्कृति विभाग की स्थापना की और पृथ्वीराज तृतीय का मंत्री था पद्मनाभ। पृथ्वीराज तृतीय की उपाधियां थी राय पिथौरा, दलपुंगल और पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वान थे चंद्रबरदाई, जिसे पृथ्वी भट्ट कहते थे। और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की थी और चंद्रबरदाई का मूल नाम पृथ्वी भट्ट था, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। चाणक्य ने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी और वागीश्वर जनार्दन, विद्यापति गौड़, नोरासागर ये प्रमुख मंत्री। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।